अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़ा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गई हैं। अदाकारा रूही बानो इस्तांबुल में ज़ेर इलाज थी। रूही बानो की उम्र 68 बरस थी। रूही बानो के मशहूर ड्रामों में जर्द गुलाब, दरवाज़ा, किरण कहानी शामिल हैं। रूही बानो सालों से ही नफ्सियाती मर्ज और माली मसाइल का शिकार थी। उन पर कातिलाना हमला भी हुआ था। उनकी बहन रुबीना यास्मीन ने बताया है कि रूही बानो 2 माह से अलील और गुज़श्ता 10 रोज़ से वेंटिलेटर पर थी। रूही बानो गुर्दे की तकलीफ़ और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला थी। रूही बानो को 3 दिसंबर को इस्तांबुल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वाज़ेह रहे कि आला तालीम याफ्ता और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाली रूही बानो कई बरसों से नफ्सियाती मर्ज और माली मसाइल का शिकार थीं। रूही बानो की ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बेसकूनी के साथ इकलौते बेटे अली के कत्ल के बाद से गोया ज़िंदगी की तमाम रानाइयाँ उनसे छिन गईं और फाउंटेन हाउस रूही बानो का मस्कन बन गया था। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 3 में रूही बानो का अपना घर भी है, जो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। माजी की मुमताज़ अदाकारा रूही बानो, जो नफ्सियात में MA डिग्री होल्डर हैं। रूही बानो पर 2 साल कबल उन पर कातिलाना हमला भी हुआ था। रूही बानो 1 साल फाउंटेन हाउस में रहने के बाद अपनी बहन के घर मुंतकिल हो गई थी, लेकिन उन्हें धमकियां मिल रही थीं, जिसकी वजह से वो तुर्की चली गई। बताया गया है कि अपनी जान बचाने के लिए वो तुर्की शिफ्ट हो गई थी और कुछ अरसा कबल ही वतन वापस आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा तुर्की शिफ्ट हो गई थी। ताहम आज तुर्की के अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। पाकिस्तानी मौसीकी की जानी मानी शख्सियत रोहेल हयात, जो कि 5 साल कबल कोक स्टूडियो को खैरबाद कह चुके थे और अब दोबारा उसकी रौनक बढ़ाने आ चुके हैं और उन्होंने दोबारा कोक स्टूडियो ज्वाइन करने का फैसला किया है। इस दौर में नामवर गुलकार आतिफ असलम समेत कई मौसीकार शामिल थे, ताहम कुरा रोहेल हयात के नाम ही निकला। ज़ुहैब काजी और अली हमजा, जिन्होंने इस शो का 11वां सीज़न प्रोड्यूस किया था, कोक स्टूडियो के नए फॉर्मेट, नौखेज़ गुलकारों और प्रोडक्शन टीम के सबब पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं। मारूफ म्यूज़िकल ब्रांड स्ट्रिंग्स ने रोहेल के बाद कोक स्टूडियो की जिम्मेदारी उठाई थी, ताहम 10वें सीज़न के बाद उस ब्रांड ने भी हाथ उठा दिए थे। कोका कोला की मार्केटिंग हिकमत अमली के तहत शुरू किया गया कोक स्टूडियो मौसीकी के शायकीन और गुलकारों के लिए अहम प्लेटफॉर्म बन गया था। ताहम अब इसमें वो कशिश बाकी नहीं रही थी। शायद यही अलमिया रोहेल हयात की वापसी का सबब बना है। रोहेल हयात ने 2014 में मुसलसल 6 सीजन्स के बाद शो को बतौर प्रोड्यूसर छोड़ा था, ताहम उन्होंने कंपनी के साथ अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा था और फरवरी 2017 तक म्यूज़िक कंसल्टेंट के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान वो कोक स्टूडियो की सिस्टर ब्रांड स्प्राइट के लिए नई म्यूज़िक सीरीज़ की तैयारी में भी मसरूफ़ रहे, जो कि ताहाल सामने नहीं आ सकी। कोक स्टूडियो के 11वें सीज़न पर शायकीन की जानिब से होने वाले बेतहाशा तनकीद के बाद इंतज़ामिया बिलाखिर अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो गई और रोहेल हयात को दोबारा प्रोड्यूसर बनाने की इतलात सामने आई हैं, जिसकी मुतादिद ज़राए ने तस्दीक भी कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी दस्तावेज़ी फ़िल्म इंडस ब्लू को भारत में होने वाले 11वें जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड से नवाजा गया है। इंडस ब्लू ऐसी मुनफरिद दस्तावेज़ी फ़िल्म है जिसमें पाकिस्तान में लोक मौसीकी के साज़ों के ख़ात्मे के हवाले से रोशनी डाली गई है, जबकि लोक और क्लासिकल मौसीकारों और कारीगरों की मुश्किलात को भी बयान किया गया है। इस फिल्म की हिदायत जवाद शरीफ ने दी थी, जिसमें राजस्थान में मुनाकिद होने वाले फेस्टिवल में शरीक अफराद ने काफ़ी दिलचस्पी ली है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 18 से 22 जनवरी के दौरान राजस्थान के शहर जयपुर में मुनाकिद हुआ। इंडस ब्लू की ख़ास बात इस्मत बशीर की सांसें रोक देने वाली सिनेमेटोग्राफी है, जिनकी मदद मोहम्मद कदीर ने की। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल और इसमें शरीक अफराद की जानिब से फ़िल्म को सराहने पर शुक्रिया अदा किया, जिससे साबित होता है कि दोनों ममालिक ना टूटने वाले सकाफती रिश्ते से बंधे हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन फाउंड ऑफ आर्ट्स और कल्चर एंड एजुकेशन और हाई पोलर्स फिल्म ने की थी। नाज़रीन, लाहौर की मुकामी अदालत ने गुलकारा मीशा शफ़ी को अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया।
एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने अली ज़फ़र की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई और महफूज किया गया फ़ैसला सुनाया गया। और अपने फ़ैसले में अदालत ने मीशा शफ़ी को अदाकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत में अली ज़फ़र के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मीशा शफ़ी मीडिया पर आकर झूठे इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, लिहाजा उनको बयानबाजी से रोकने का हुक्म दिया जाए। बादशाह अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था, जिसे जुमेरात के रोज़ सुनाया गया। इससे कबल अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का दावा भी दायर किया था। याद रहे कि गुज़श्ता साल ख़वातीन को हरासा किए जाने के मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मबनी मीटू मुहिम सामने आई थी और 19 अप्रैल 2018 को मीशा शफ़ी ने इस मुहिम के तहत एक ट्वीट के ज़रिए इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें साथी गुलकार अली ज़फ़र ने मुतअद्दिद बार हरासा किया है। उनके मुताबिक अली ज़फ़र ने ऐसे वक्त में जिनसी तौर पर हरासा किया जब वो खुद कफ़ील और मारूफ गुलकारा और अदाकारा के साथ 2 बच्चों की माँ भी थी। गुलकारा का कहना था कि उन्होंने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर कई साल तक खामोशी इख्तियार की, ताहम अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस मामले को सामने ला रही हैं। नाज़रीन, बादशाह अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी को झूठा इल्ज़ाम लगाने के ख़िलाफ़ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भी भेजा था और मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि अली ज़फ़र ने अपना लीगल नोटिस वापस ना लिया तो वो सिविल और फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई करेंगी। दूसरी जानिब दोनों फ़नकारों के दरमियान इस तनाज़े पर पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ राय नज़र आई थी, जिसमें किसी ने मीशा शफ़ी की हिमायत की तो फिर किसी ने अली ज़फ़र का साथ दिया था। अदाकार शान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तारीख़ी अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर दिया था। अदाकार शान का कहना था कि इमरान खान वो आखिरी सर्जन हैं जो खून में लथपथ हमारी धरती माँ की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुमार दुनिया की चंद मशहूर कुन शख्सियात में होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शख्सियत ऐसी है कि उनसे मिलने वाला हर शख्स उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। यही वजह है कि अक्सर मुखालफीन भी वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करने में पेश रहते हैं। ताहम जब से इमरान खान ने वज़ारत-ए-उज़्मा संभाली है तब से अवाम की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए अभी कमोबेश 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी कारकर्दगी के कसीदे सुनाते हुए नहीं थकती, जबकि अपोजिशन मौजूदा हुकूमत को बदतरीन अंदाज़े हुकूमत करार देते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने अवामी इक़दामात से इस हुकूमत की साख को बेहतर बनाने में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि अब भी अवाम ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पुरुम्मीद है। अदाकार शान ने भी वज़ीर-ए-आज़म को तारीख़ी अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर दिया। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने अदाकारा जाह्नवी कपूर के साथ मवाज़ने को मुकम्मल तौर पर मजाक करार दे दिया। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकारा सारा अली खान से एक इंटरव्यू में उनका और अदाकारा जाह्नवी कपूर के साथ मवाज़ना किए जाने से मुतालिक सवाल किया गया, जिसके जवाब में सारा ने कहा कि जाह्नवी कपूर बहुत अच्छी अदाकारा हैं और हम दोनों के दरमियान मवाज़ना बिल्कुल मजाक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने और जाह्नवी की तस्वीर के मजमूए और इनमें से कौन बेहतर है के सवाल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो जाह्नवी कपूर के काम की इज़्ज़त करती हैं और इन लोगों को भी जो इन तस्वीरों का मजमुआ बनाते हैं और इससे कमाई करते हैं। लिहाजा कभी उनका कहना था कि कभी मुझे पसंद किया जा सकता है और कभी जाह्नवी को। नामवर बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड के मौके पर बेटी इकरा के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नहायत ही जज्बाती पैगाम दिया है। भारत में गुज़श्ता रोज़ बच्चियों का दिन यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया और ये दिन भारत में लड़कियों की खुद मुख्तारी, तालीम, सेहत और इनमें शऊर उजागर करने और उनके हकूक़ के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजू बाबा ने अपनी बेटी इकरा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और बतौर वालिद भी अपनी तमाम बेटियों के लिए नहायत जज्बाती पैगाम शेयर करते हुए लिखा कि मेरी बेटी मेरा सबसे कीमती ख़जाना है और मेरी दुआ है कि दुनिया में मौजूद हर बच्ची को वही मोहब्बत, प्यार और देखभाल मिले जिनकी वो हकदार हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इकरा संजय दत्त की छोटी बेटी है, जबकि उनकी बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त अमेरिका में मुकीम है। 2 बेटियों के अलावा संजय दत्त का एक बेटा शाहरान भी है। संजय दत्त अपनी तीनों बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं, जिसका इजहार उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद कई बार मीडिया पर किया है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और अर्जुन कपूर से अपनी भाभी मलाइका अरोड़ा से ताल्लुकात इस्तवार करने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहन अर्पिता खान से ताल्लुकात ख़त्म करने की वजह से नाराज़ हैं।
ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि भारतीय मीडिया में आजकल एक खबर गर्दिश कर रही है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी की खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं। वहीं गुज़श्ता रोज़ एक और इंकशाफ किया गया है कि अर्जुन कपूर ने सलमान खान की बहन अर्पिता से ताल्लुकात ख़त्म करके उनके साबिक भाभी से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। अर्जुन कपूर के इसी अमल की वजह से सलमान खान गुस्से में आ गए और अर्जुन कपूर और अर्पिता खान के दरमियान 2008 और 2009 में ताल्लुकात की चहमगोइयाँ भी होती रहीं। ताहम अब अर्पिता खान भी शादीशुदा हैं और उन्होंने 2014 में आयुष शर्मा से शादी की। इंडिया टुडे ने अगस्त 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अर्जुन कपूर ने भी ऐसा एतराफ़ किया है कि उनकी पहली मोहब्बत सलमान खान की बहन अर्पिता खान थी। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान इन दिनों अपनी बेटी सारा अली खान को मीडिया की ज़्यादा तवज्जो मिलने की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं। बॉलीवुड में फिल्म केदारनाथ से डेब्यू करने वाली अदाकारा सारा अली खान जो पहली फिल्म की कामयाबी के बाद हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और इस कामयाबी को मज़ीद परवान चढ़ाने में रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा भी संगे मील साबित हुई। और ये सब कुछ सारा की अदाकारी और उनके हुस्न का सहर ही था जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। कई नामवर हिदायतकार सारा को अपने फिल्म में कास्ट करने की ख्वाहिश कर बैठे हैं। यही वजह है कि इन दिनों मीडिया पर सारा खबरों की जीनत बनी हुई हैं और उनको गैर मामूली तवज्जो मिलने की वजह से उनके वालिद सैफ अली खान भी आजिज़ आ चुके हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान बेटी सारा अली खान को मीडिया की जानिब से सच से ज़्यादा तवज्जो मिलने पर नाखुश हैं क्योंकि सारा ने अभी अपनी महज 2 ही फिल्में की हैं, लेकिन उनके बारे में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। सैफ अली खान पहले ही सारा से मीडिया की गैर मामूली तवज्जो पर बात कर चुके हैं, ताहम उन्होंने तमाम मामले पर नजर सानी का फैसला सारा पर छोड़ दिया है। उनका कहना था कि वो कतन उन रिवायती वालिद की तरह नहीं हैं जो अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती दबाव डालकर कोई फ़ैसला करने का कहें। वाज़ेह रहे कि बोनी कपूर भी अपनी बेटी जानवी को सारा अली खान के मुकाबले में मीडिया की कम तवज्जो मिलने की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जानवी को तशहीरी टीम को बदलने का भी कह दिया है। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। शोहरा आफाक फैंटेसी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार अदा करने से शोहरत हासिल करने वाले बॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने साबिका अहलिया अदाकारा एम्बर हर्ड और बरतानिया के अखबार पर हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। जॉनी डेप ने साबिक अहलिया एम्बर हर्ड पर तशद्दुद के झूठे इल्ज़ामात लगाने से मुतालिक अदालत में नई दरख्वास्त दायर करते हुए दावा किया है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे वो ये बात साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि उन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात झूठे हैं। साथ ही जॉनी डेप ने बरतानवी अखबार द सन पर एक तरफा और झूठा मजमून शाया करने पर भी हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया है। द सन ने गुज़श्ता बरस जॉनी डेप के खिलाफ एक मजमून लिखा था जिसका उन्वान था बीवी पर तशद्दुद करने वाला, और इस मजमून में बताया गया था कि किस तरह जॉनी डेप ने अपनी अहलिया को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मजमून में जहां जॉनी डेप को बीवी पर तशद्दुद करने वाला शख्स के तौर पर पेश किया गया था, वहीं उनकी साबिक अहलिया एम्बर हर्ड को एक मजलूम खातून के तौर पर भी पेश किया गया। ये मजमून एक ऐसे वक्त में शाया किया गया जब हॉलीवुड में ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की मुहिम मी टू अपने अरूज पर थी। एम्बर हर्ड के मुताबिक जॉनी डेप ने उनके चेहरे पर मोबाइल फ़ोन तेज़ी से मारा और साथ ही अदाकारा ने दावा किया था कि शौहर ने उन पर बोतल से भी हमला किया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।